जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचारमूप संगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित रूप में खड़ा देखा। तब वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न किया था कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। उसके उत्तर में संजय यह दृश्य का वर्णन करते हैं। पांडवों की सेना बहुत सुव्यवस्थित और अनुशासित खड़ी थी। यह देखकर दुर्योधन को पांडवों की शक्ति का भान हुआ और उसके मन में भय व असुरक्षा जाग उठी। दुर्योधन ने तत्काल अपने गुरु द्रोणाचार्य से संवाद किया ताकि अपनी ओर से आत्मविश्वास प्राप्त करे और अपनी सेना का मनोबल बढ़ा सके। भीतर की मनोदशा। दुर्योधन बाहर से वीर और राजसी था, परंतु भीतर से उसे पांडवों के सामने असुरक्षा महसूस हो रही थी। यह उसकी चिंता और भय को दर्शाता है। गुरु के पास जाना। किसी भी संकट में व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु या वरिष्ठ की ओर जाता है। दुर्योधन ने भी वही किया, परंतु उसकी दृष्टि स्वार्थपूर्ण थी। वह नीति या धर्म की ओर नहीं, बल्कि केवल युद्ध जीतने की रणनीति की ओर झुका हुआ था। जीवन शिक्षा। जब हम विपरीत परिस्थितियों में खड़े होते हैं तो मनोबल और आत्मविश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परंतु यदि हमारी नींव न्याय धर्म सत्य कमजोर है तो बाहरी व्यवस्था देखकर भी भीतर से भय उत्पन्न हो जाता है। दुर्योधन ने सेना देखी परंतु धर्म को नहीं देखा, इसलिए वह असुरक्षित रहा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति या व्यवस्था से विजय नहीं मिलती। जो कार्य धर्म पर आधारित होता है वह व्यक्ति को आंतरिक दृढ़ता देता है। अधर्म पर आधारित शक्ति चाहे कितनी भी विशाल क्यों न लगे, भीतर से डगमगाने लगती है। यही कारण है कि दुर्योधन का पहला कदम भय व असुरक्षा था, जबकि पांडवों का पहला कदम भगवान कृष्ण पर आश्रय था। यही दोनों पक्षों के बीच मूल अंतर है। गीता महत्व। गीता के नियमित पाठ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। जय श्री कृष्ण।